जिसको भी लगे कि मैं धीरे बोलती हूँ वो इंटू 2 की स्पीड पे देख सकता है, नहीं तो 1.5 गुना पे देख लो। ओके भैया, ये विटामिन नहीं है, ये विटामिन बी का परिवार है। तो बड़े ध्यान से बैठना, यहाँ पे हर एक मेंबर के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग। जैसे तुम्हारे चाचा ताऊ फूफा बुआ होते हैं ना, वैसे सब है इसमें। तुम्हारे गोद से जाना जाता है ना तुम्हारा परिवार, ये फलाने का है, ये ढमकाने का है, ये गुप्ता जी का है, ये मेहता जी का है। वैसे ये परिवार है आज हमारा विटामिन बी का। ओके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब गाड़ी अगर तुम चलाते हो तो गाड़ी को चलाने के लिए तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ती है? पेट्रोल की जरूरत पड़ती है ना। वैसे तुम्हारा एक शरीर है, इतना काम करवाते रहते हो तो कुछ इसमें डालोगे ना, तभी तो काम करवाओगे। तो वो चीज क्या है जो शरीर को चलाती है? वो है विटामिन। द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ 8 water soluble vitamin that play essential role in cell metabolism। क्या है भाई? पूरा परिवार है 8 लोगों को जो कि पानी में घुल सके। इमेजिन 8 लोग जो पानी में घुल सके। ओके, सो इनका मेन रोल है सेल का मेटाबॉलिज्म करवाना, मतलब मेनली सभी करेगा ये काम तो। ओके, बेसिकली नाम याद कर लो। थायामाइन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पाइरिडोक्साइन और बायोटीन, फोलेट, कोबालामाइन। सो बेसिकली ये मेन है। अब निमोनिक मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। द रिच नर्ड प्लेज पियानो बिफोर फिशिंग बिग फैंसी केक सो दैट यू कैन लर्न द नेम। द थायामीन, रिच राइबोफ्लेविन, नर्ड नियासिन, प्लेज पियानो, पेंटोथाइनिक एसिड और पायरिडॉक्सिन, बिफोर बायोटीन, फिशिंग फोलेट, बिग फैंसी केक कोबाल अमाइन। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास आ गया है विटामिन बी1 थायमाइन। काम क्या होता है? खाने से एनर्जी निकालना, नसों को सपोर्ट करना, उनका काम करवाने में। अगर नहीं खाएंगे तो बेरी बेरी नाम का रोग हो जाएगी, सारी नसें डैमेज हो जाएगी, मसल्स तुम्हारी वेस्ट हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। कॉमनली एल्कोहलिक लोगों में पाया जाता है। बचना है तो होल ग्रेन खाओ, ब्राउन राइस खाओ। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है। एनर्जी का प्रोडक्शन इसका काम होता है। सेल की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म क्योंकि ये सारे ही करते हैं तो ये भी करेगा। मेटाबॉलिज्म किसकी? फैट की करेगा और ड्रग्स की करेगा। राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी से, मतलब अगर नहीं खाओगे तो क्या होगा? एरिबोफ्लेविनोसिस। इसका मतलब होता है कि तुम्हारे गले में खराश हो सकती है, मुंह फटा फटा हुआ हो सकता है, सूखा हो सकता है। ओके, तो इसलिए दूध पियो, अंडा खाओ, मीट खाओ, ग्रीन वेजिटेबल खाओ ताकि विटामिन बी2 की कमी ना आए। देखो ये वाटर सोल्यूबल है, आज खाओगे, यूरिन एक्स्ट्रा खाया है तो यूरिन में निकल जाएगा, तो आज का आज ही खाना पड़ेगा, कल का कल ही खाना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं है एक बार खा लिया तो बस नची, ऐसा नहीं होता है इनके केस में। विटामिन बी3 नियासिन, काम क्या होता है? एनर्जी का मेटाबॉलिज्म करते हैं, डीएनए को रिपेयर करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ओके ओके, डेफिशिएंसी से प्लेग्रा हो सकता है जिसके अंदर ट्रिपल डी 4D यहाँ पे लिखे गए हैं। डर्मेटियसिस, डायरिया, डिमेंटिया और डेथ भी हो सकती है अगर इसकी कमी आ गई तो। बचना है तो मीट, फिश, नट, ग्रेन का। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड इसमें होता है। फंक्शन क्या है? कोएंजाइम की तरह काम करता है। ओके, कोएंजाइम कंपोनेंट है, यानी कि जब प्रोटीन के साथ जब कोई चीज जुड़ती है तभी ये एक तरीके का बनता है कोएंजाइम। सो हार्मोन प्रोडक्शन करवाता है तुम्हारे शरीर में, किसी हार्मोन का प्रोडक्शन होना तो उसमें हेल्प करेगा ये। अगर नहीं खाओगे तो क्या होएगा भाई? थके हुए रहोगे, हार्मोन निकलेगा नहीं, इंसोम्निया हो सकता है। सोर्स क्या है?
सभी ज्यादातर फूड में पाया जाएगा, मीट में पाया जाएगा, सब्जियों में खाएगा और अनाजों में भी पाया जाता है। फिर हमारे पास आएगा विटामिन B6, पायरिडोक्सिन। क्या है भाई? पायरिडोक्सिन। फंक्शन क्या है पायरिडोक्सिन का? अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म इसका काम है। सबने अपना अपना काम बांट रखा है यहाँ पे, देखो बड़े समझदार परिवार वाले। न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस, इम्यून फंक्शन इसका काम होता है, मतलब तुम्हारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है एक तरीके से। ओके, खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, स्किन पे रैसेस हो जाएंगे, और विटामिन B6 की अगर तुम्हारे अंदर कमी है तो तुम्हें डिप्रेशन भी हो सकता है। तो इसीलिए बनाना खाओ, पोटैटो खाओ, विटामिन B6 की कमी नहीं होएगी शरीर में। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B7, जिसको हम बायोटीन बोलते हैं। फंक्शन क्या है इसका? फैट का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, मतलब उनको पचाने का काम करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। नहीं खाओगे तो क्या होएगा भैया? बायोटीन। बायोटीन अगर नहीं ले रहे हो, कंजे हो जाओगे, क्योंकि बाल झड़ते हैं, स्किन पे रैसेस हो जाएंगे, बिल्कुल सुंदर रिश्ते नहीं होंगे तुम्हारे। बायोटीन लो, जिसने अपना अपना रिश्ता करवाना है भी। सोर्स क्या है? नट्स खाओ, सीड्स खाओ। ओके, उसके बाद है हमारे पास विटामिन B9, इम्पोर्टेंट है। जो गर्भवती महिला है उनके लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि DNA सिंथेसिस इसका काम होता है। सेल की ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ, सेल की ग्रोथ, फोलेट इसका नाम होता है, तो ये मदद करता है उस चीज में। सो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन भी यही मदद करता है RBC को बनाने में। अगर नहीं खाओगे तो मेगालोब्लास्टिसिस एनीमिया हो जाएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन डेवलपिंग फीटस, जो बच्चा गर्भ में है उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, उसकी ग्रोथ रुक सकती है अगर विटामिन B9 की कमी माँ में हो जाए तो। ओके, सोर्स क्या है फिर? हरे पत्ते वाली सब्जी खानी चाहिए, लेग्यूम्स, फोर्टिफाइड ग्रेन्स खाने चाहिए आपको। ओके, अब हमारे पास है विटामिन B12, कोबालामाइन। फंक्शन क्या है इसका? नर्व को काम करवाने में मदद करता है, DNA के सिंथेसिस में मदद करता है, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में मदद करता है ये। ओके, डेफिशिएंसी से क्या होगा? B12 न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, दिमागी समस्याएं हो सकती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, खून की भयंकर कमी हो सकती है। सोर्स क्या है भैया? डेयरी प्रोडक्ट खाओ। विटामिन B12 की कमी से बचना है तो शरीर में थकान रहेगी, सुस्त बीमार महसूस कर रहे हो, दिमाग नहीं चल रहा है तुम्हारा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, B12 का एक बार चेकअप करवा लो। ओके, सो एग्जाम के लिए मेरी तरफ से क्या टिप्स है? वाटर सोल्यूबल होते हैं ये विटामिन, सभी बी जो विटामिन B होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दे डू नॉट स्टोर इन द बॉडी एंड नीड टू बी कंज्यूम्ड रेगुलरली। बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, डेली खाना पड़ता है, ऐसे नहीं एक बार खाया और नचीत। कोएंजाइम्स क्या होते हैं भाई? बहुत सारे बी विटामिन्स कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, यानी कि एंजाइम के असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को करवाते वक्त। असिस्टेंट का जो काम होता है ना, वही कोएंजाइम का काम होता है। अब विटामिन B9 जिसको हम फोलेट बोलते हैं, और विटामिन B12 जिसको कोबालमाइन बोलते हैं, ये RBC के फॉर्मेशन में बड़ी खास भूमिका निभाते हैं। अगर इन दोनों को नहीं लोगे तो मेगलाब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, क्योंकि RBCs के फॉर्मेशन रुक जाएगा, कम होगा, तो एनीमिया तो होगा ही।
भयंकर वाला एनीमिया हो सकता है तुम्हें। ओके, B12 का एब्जॉर्प्शन require intrinsic factor produced in the stomach. Absorption issue are commonly in older adult. इसका देखो दिमाग किसका खिसकेगा, जो एज्ड हो जाएगा ना। सो बेसिकली इसके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम एल्डरली लोगों को आती है। ओके, इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन है उसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पेट का मेन काम होता है। स्टमक में वो चीजें प्रोड्यूस होती है जो इसको एब्जॉर्ब करती है। अब ये पानी में घुलनशील है, तो अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो उसके शरीर से सीधा बाहर चला जाएगा, कोई फायदा नहीं रहा फिर इसका खाने का। ओके, सो बेसिकली इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने सीखा कि विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है उसका ओवरव्यू लिया हमने। हर एक जो इसके परिवार के मेंबर थे उनका इंडिविजुअल फंक्शन क्या है, वो क्या क्या काम करते हैं इंडिविजुअली, अगर उनकी कमी हो जाए तो क्या सिम्टम दिखाई देंगे आपको। विटामिन के सोर्सेज क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा। एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है, जैसे कि वाटर सोल्यूबिलिटी,